लाइन बैलेंसिंग समझते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की सफलता के लिए आवश्यक है। एक बिजी फैक्ट्री फ्लोर इमेजिन करो। बहुत सारे वर्कस्टेशन हैं और हर वर्कस्टेशन पर लोग अपने अपने टास्क में व्यस्त हैं। हर वर्कस्टेशन का एक स्पेसिफिक टास्क है। कोई पार्ट्स असेंबल कर रहा है तो कोई क्वालिटी चेक कर रहा है। लाइन बैलेंसिंग का मतलब है कि सब वर्कस्टेशन सेम पेस पर काम करें। इसका मतलब है कि कोई भी वर्कस्टेशन न तो बहुत तेज और न ही बहुत धीमा हो। यह बहुत जरूरी है एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। जब सभी वर्कस्टेशन एक समान गति से काम करते हैं तो पूरी उत्पादन प्रक्रिया अधिक सुचारू और प्रभावी हो जाती है। ये एक रिले रेस की तरह है। टीम को जीतने के लिए हर किसी को अपना बेस्ट देना होता है। अगर एक धावक धीमा हो जाए तो पूरी टीम की गति प्रभावित होती है। लाइन बैलेंसिंग एक स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क इंश्योर करता है। इसका मतलब है कि काम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहता है। ये बॉटलनेक्स और डिलेज कम करता है। जब सभी वर्कस्टेशन एक समान गति से काम करते हैं तो किसी भी प्रकार की रुकावट या देरी की संभावना कम हो जाती है। आखिरकार ये बिजनेसेस को लेस वेस्ट के साथ ज्यादा प्रोड्यूस करने में मदद करता है। कम वेस्ट का मतलब है कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है। इसे एक रेसिपी ऑप्टिमाइज करने की तरह समझो। हर इंग्रेडिएंट और स्टेप फाइनल डिश के लिए क्रूशियल है। अगर किसी भी स्टेप में गलती हो जाए तो पूरी डिश खराब हो सकती है। लाइन बैलेंसिंग में टीम वर्क और कम्युनिकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी वर्कर्स को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम करना होता है। इसके अलावा लाइन बैलेंसिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसे नियमित रूप से मॉनिटर और इंप्रूव करना पड़ता है ताकि उत्पादन प्रक्रिया हमेशा ऑप्टिमल रहे। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन ने लाइन बैलेंसिंग को और भी आसान बना दिया है। मशीनें और सॉफ्टवेयर अब इस प्रक्रिया को अधिक सटीक और कुशल बना रहे हैं। अंत में सही लाइन बैलेंसिंग का परिणाम होता है एक उच्च गुणवत्ता वाला फाइनल प्रोडक्ट जो समय पर और कम लागत में तैयार होता है। प्रोसेस को तोड़ना, हर एक टास्क को पहचानना। पहला स्टेप है पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को ब्रेक डाउन करना। हमें हर छोटे टास्क को आइडेंटिफाई करना है। उदाहरण के लिए एक पेन को असेंबल करने में यह सब शामिल हो सकता है। इंक रिफिल डालना, पेन की बॉडी को असेंबल करना, क्लिप लगाना और पेन को पैकेज करना। हर टास्क में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। इसे कहते हैं टास्क टाइम। टास्क टाइम को एक्यूरेटली मेजर करना इफेक्टिव लाइन बैलेंसिंग के लिए बहुत जरूरी है। ये रिले रेस के हर लेग को टाइम करने जैसा है। पेस सेट करना, टैक टाइम समझते हैं। टैक टाइम एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करता है। टैक टाइम एक बैलेंस्ड प्रोडक्शन लाइन का दिल है। यह प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में मदद करता है। यह वो रेट है जिस पर हमें कस्टमर डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना होता है। इसका मतलब है कि हमें एक स्पेसिफिक समय में एक निश्चित मात्रा में प्रोडक्ट बनाना है। मान लीजिए हमें 8 घंटे में 100 पेन बनाने हैं। इसका मतलब है कि हमें हर घंटे में एक निश्चित संख्या में पेन बनाने होंगे। हमारा टैक टाइम होगा 4.8 मिनट प्रति पेन। यह कैलकुलेशन हमें बताता है कि हमें कितनी तेजी से काम करना है। टैक टाइम पूरी लाइन के लिए पेस सेट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर वर्कस्टेशन एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम करे। हर वर्कस्टेशन का एम होना चाहिए कि वो अपना टास्क इसी टाइम फ्रेम में पूरा करे। यह न केवल एफिशिएंसी बढ़ाता है बल्कि क्वालिटी को भी मेंटेन करता है। यह इंश्योर करता है कि हम सही स्पीड पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, न बहुत ज्यादा तेज न बहुत ज्यादा धीरे। सही स्पीड पर काम करने से हम वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज कर सकते हैं। टैक्ट टाइम का एक और फायदा है कि यह टीम कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है। जब सभी वर्कर्स एक ही पेस पर काम करते हैं तो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। सुपरवाइजर्स के लिए भी यह आसान हो जाता है कि वे प्रोडक्शन प्रोसेस को मॉनिटर कर सकें और किसी भी बॉटलनेक को जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकें। अंत में टैक्ट टाइम हमें एक एफिशिएंट और स्मूथ प्रोडक्शन प्रोसेस मेंटेन करने में मदद करता है, जिससे डाउन टाइम कम होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वर्क स्टेशन और टास्क एफिशिएंटली एलोकेट करना। अब हम वर्क स्टेशंस को टास्क असाइन करते हैं। गोल है काम को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। हम टास्क डिपेंडेंसीज का ध्यान रखते हैं, मतलब कुछ टास्क्स दूसरे टास्क्स से पहले पूरे होने जरूरी हैं। हम वर्कर स्किल्स और अवेलेबल इक्विपमेंट को भी फैक्टर करते हैं। आइडियली
हर वर्कस्टेशन का टोटल टास्क टाइम टैग टाइम के करीब होना चाहिए। ये एक स्मूथ फ्लो इंश्योर करता है और किसी भी स्टेशन पर आइडल टाइम को मिनिमाइज करता है। सेक्शन 5 बैलेंसिंग एक्ट एक स्मूथ फ्लो बनाना। लाइन बैलेंसिंग का मतलब है टास्क्स का ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना। हम बॉटलनेक्स को मिनिमाइज करना चाहते हैं। बॉटलनेक वो वर्कस्टेशन होता है जो टैग टाइम से ज्यादा समय लेता है। ये पूरी लाइन को स्लो डाउन कर देता है। हम टास्क्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करके, कंबाइन करके, वर्कस्टेशंस ऐड करके और बॉटलनेक स्टेशंस पर एफिशिएंसी इंप्रूव करके लाइन को बैलेंस कर सकते हैं। सेक्शन 6 बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करना। ऑप्टिमाइजेशन के लिए बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हम कई तरह के टूल्स और टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। एक कॉमन तरीका है लाइन को एक्शन में ऑब्जर्व करना। ऐसे वर्कस्टेशंस को देखो जहां प्रोडक्ट्स का बैकलॉग है, उनके एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम को मेजर करो। एक बार आइडेंटिफाई हो जाने के बाद हम सॉल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। क्या हम टास्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या हम बेटर टूल्स या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं? बॉटलनेक्स को एड्रेस करना लाइन की पूरी पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए की है। सेक्शन 7 कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लाइन को रिफाइन करना। लाइन बैलेंसिंग कोई वन टाइम टास्क नहीं है। ये इंप्रूवमेंट का एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे जैसे डिमांड चेंज होती है या प्रोसेसेस इवॉल्व होते हैं, हमें लाइन को रीइवैल्यूएट करना होता है। रेगुलर मॉनिटरिंग और एनालिसिस हमें फर्दर ऑप्टिमाइजेशन के लिए एरियाज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। हम टाइम स्टडीज, प्रोसेस मैपिंग और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जैसे टूल्स यूज कर सकते हैं। गोल है मैक्सिमम एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के लिए लाइन को कंटिन्यूअसली रिफाइन करना। सेक्शन 8 सफलता को मापना। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या KPIs वे मापदंड हैं जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारी प्रक्रियाएं कितनी प्रभावी हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लाइन बैलेंसिंग एफर्ट्स सक्सेसफुल हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बिना सही मापदंडों के हम यह नहीं जान सकते कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या KPIs यूज करते हैं। ये KPIs हमें यह जानने में मदद करते हैं कि हमारी उत्पादन लाइन कितनी कुशलता से काम कर रही है। ये मेजरेबल वैल्यूज हैं जो हमारी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। KPIs के माध्यम से हम यह देख सकते हैं कि हमारी उत्पादन प्रक्रिया में कहां सुधार की आवश्यकता है और कहां हम अच्छा कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट KPIs ये हैं। 1 प्रोडक्शन आउटपुट। क्या हम सेम टाइम फ्रेम में ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? उत्पादन आउटपुट यह मापता है कि हम एक निश्चित समय में कितनी इकाइयां बना रहे हैं। 2 साइकिल टाइम। क्या एक यूनिट प्रोड्यूस करने में लगने वाला समय कम हुआ है? साइकिल टाइम यह मापता है कि एक इकाई को बनाने में कितना समय लग रहा है और इसे कम करना हमारी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकता है। 3 वर्क इन प्रोग्रेस WIP इन्वेंट्री। क्या वर्कस्टेशंस के बीच में कम इन्वेंट्री स्टॉक है? VIP इन्वेंट्री यह मापता है कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कितनी सामग्री अटकी हुई है। KPIs को ट्रैक करना हमें लाइन बैलेंसिंग के इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करने में हेल्प करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे प्रयास कितने सफल रहे हैं और हमें किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। ये फर्दर इंप्रूवमेंट और डिसीजन मेकिंग के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। KPIs के विश्लेषण से हम यह जान सकते हैं कि हमें किन क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किन रणनीतियों को अपनाना चाहिए। KPIs का उपयोग करके हम अपनी टीम के साथ नियमित रूप से बैठकों में चर्चा कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी लोग एक ही पृष्ठ पर हैं। इन मापदंडों के आधार पर हम आवश्यक परिवर्तन लागू कर सकते हैं और अपनी उत्पादन प्रक्रिया को और भी अधिक कुशल बना सकते हैं। जब हम अपने KPIs में सुधार देखते हैं तो यह हमारी टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है और हमें और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। KPIs को लगातार मॉनिटर और एडजस्ट करना आवश्यक है ताकि हम हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहें। सेक्शन 9 लाइन बैलेंसिंग कब इंप्लीमेंट करें? लाइन बैलेंसिंग उन इंडस्ट्रीज में खास तौर पर बेनिफिशियल है जहां हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन, रिपीटेटिव टास्क्स, इंटरडिपेंडेंट वर्कस्टेशंस और फ्लक्चुएटिंग डिमांड होती है। हालांकि
कोई भी बिजनेस जिसके पास प्रोडक्शन लाइन है वो लाइन बैलेंसिंग प्रिंसिपल से बेनिफिट उठा सकता है। ये प्रिंसिपल्स हर इंडस्ट्री में लागू हो सकते हैं। ये एफिशिएंसी इंप्रूव करने, कॉस्ट्स कम करने और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाने का एक वैल्यूएबल टूल है। इसे अपनाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। सेक्शन 10 कंक्लूजन, फायदे और नतीजे। लाइन बैलेंसिंग सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, ये एक हार्मोनियस फ्लो क्रिएट करने के बारे में है। जब इसे सही तरीके से किया जाता है तो ये इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस्ड लीड टाइम्स, लोअर लेबर कॉस्ट्स, इंप्रूव्ड क्वालिटी और इन्हांस्ड एम्प्लॉई मोरल की तरफ ले जाता है। अपनी प्रोडक्शन लाइंस के बैलेंस को ऑप्टिमाइज करके हम अपने वर्कफोर्स और रिसोर्सेज की ट्रू पोटेंशियल अनलॉक करते हैं। ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का सफर है जो ग्रेटर एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और ओवरऑल सक्सेस की तरफ ले जाता है।